वेलकम टू एस बोर्ड्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉनिक नंबर। तो प्रॉनिक नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट से मिलके बनता है। तो जैसे कि एग्जांपल ले हम, अगर 3 और 4 जो कि दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 12। तो यानी कि 12 जो है प्रॉनिक नंबर है। उसी तरीके से अगर हम 6 और 7 ले तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 42। 42 भी एक प्रॉनिक नंबर है। ऐसे ही अगर हम 8 9 का ले तो होगा 72। 72 भी एक प्रॉनिक नंबर है। तो ऐसे नंबर्स को हम प्रॉनिक नंबर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे प्रोग्राम लिखने का अप्रोच क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे जो इनिशियल चीज़ें थी जैसे कि इंपोर्ट स्टेटमेंट, क्लास डिफाइन कर दिया है, मेन मेथड डिफाइन कर दिया है, बफर रीडर का BR एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो ये मैंने जो यूजुअल चीज़ें थी वो तो लिख दी हैं। उसके बाद से यहाँ पे मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, एंटर दी नंबर, यूजर को बताने के लिए कि वो जो नंबर है जिसे हमें चेक करना है वो इनपुट कर दे। उसके बाद मैंने उसे n वेरिएबल जो कि इंटीजर है उसके अंदर इनपुट ले लिया है और मैंने एक फ्लैग वेरिएबल ले लिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मेन लॉजिक क्या है प्रॉनिक नंबर के पीछे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक लूप चलाते हैं, फॉर int i इक्वल टू 0 से i लेस देन n i प्लस प्लस। अब ये लूप चलाने का रीज़न क्या हुआ, तो हमें चेक करना है कि वो नंबर प्रॉनिक नंबर है कि नहीं है। तो अगर कोई नंबर होता है 12, तो 12 जो होता है वो हमें प्रोडक्ट कब मिलेगा कंसेक्यूटिव नंबर से, तब मिलेगा जब हम 12 से छोटे नंबर्स का कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लें। अब 12 से जैसे छोटे नंबर का मतलब कि 1 इंटू 2 ले तो यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर 2 इंटू 3 ले तो यहाँ पे 6 आ रहा है, 3 इंटू 4 ले तो यहाँ पे 12 आ रहा है। तो 12 से अगर छोटे नंबर्स पे हम जाए और उनका फिर प्रोडक्ट ले तो हमें पता चल पाएगा कि 12 एक प्रॉनिक नंबर है कि नहीं है। ऐसे ही अगर कोई नंबर है n, तो अगर हमें चेक करना है कि ये नंबर प्रॉनिक नंबर है कि नहीं है तो हमें एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा जो कि n से छोटे नंबर्स का होगा और 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो इसीलिए हमने ये लूप 0 से n तक चलाया है ताकि हम चेक कर सके कि हमें वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिले जो ये प्रॉनिक नंबर बनाते हैं कि नहीं मिले। तो अब हम यहाँ पे फॉर के अंदर आते हैं। उसके बाद मैं एक यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ i इंटू आई प्लस 1। अब अगर हमें कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है तो हमें एक लूप चलाना होगा। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम उस लूप में कैसे फाइंड कर पाएंगे, तो अगर कोई नंबर i है तो i प्लस 1 उसका कंसेक्यूटिव नंबर बन जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले, अगर फॉर लूप स्टार्ट हुआ है जहाँ पे उसकी वैल्यू 0 है तो i की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो i प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1। तो इसका मतलब कि ये दोनों जो नंबर हो गए ये दोनों कंसेक्यूटिव हो गए। इसी तरीके से अगर i की वैल्यू 1 हो गई तो i की वैल्यू इनिशियली हो जाएगी 1 और i प्लस 1 की वैल्यू इनिशियली हो जाएगी 2। तो फिर से ये दोनों हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स मिल गए। तो अगर कभी भी आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स निकालने हो तो आप हमेशा i और i प्लस 1 लेके यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे i इंटू आई प्लस 1 लिया है, तो ये हमें ये प्रोडक्ट मिल गया दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का। और अब हम चेक कर लेंगे कि अगर ये प्रोडक्ट इक्वल टू n के बराबर है कि नहीं है। n जो इनपुट लिया है हमें जिसे चेक करना है कि वो नंबर प्रॉनिक है, तो हमने यहाँ पे जो प्रोडक्ट है कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर वो n के बराबर है तो हम इफ के अंदर आएंगे और फ्लैग वेरिएबल को 1 कर देंगे और ब्रेक कर देंगे, यानी कि ब्रेक कीवर्ड का यूज करके हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे और ये लूप एंड हो गया। तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमने 0 से n तक चलाया है क्योंकि हमें चेक करना है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट। तो अगर कोई नंबर है n तो हमें अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट चेक करना है जो कि उसी के बराबर हो तो हमें n से छोटे नंबर्स को चेक करना होगा। अगर आप 12 से बड़े नंबर्स पे जाएंगे तो 12 इंटू 13 ऑब्वियस सी बात है वो 12 से बड़ा हो जाएगा, या फिर 12 इंटू 14 वो 12 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि हमें उससे छोटे नंबर्स पे ही चेक करना है। अब इसके बाद से मैं इस लूप के अंदर एक इफ स्टेटमेंट यूज किया जहाँ पे हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट निकाला जो कि हम i इंटू आई प्लस 1 से निकाले। फिर हम चेक किए कि वो उस नंबर के बराबर है। अगर वो ऐसा ट्रू है, ये कंडीशन सही है, तो हमने फ्लैग को 1 कर दिया और लूप को ब्रेक कर दिया। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फ्लैग 0 ही रह जाएगा और ये पूरा लूप एग्जीक्यूट होके
नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम एक इफ स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि होगा इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रॉनिक नंबर, या फिर आप यहाँ पे बस बता दे कि ये इट इज अ प्रॉनिक या इट इज अ प्रॉनिक नंबर, और एल्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इट इज नॉट अ प्रॉनिक नंबर, और यहाँ पे हम इसे एंड कर देते हैं। तो ये जो था ये लॉजिक था प्रॉनिक नंबर को बनाने का। तो यहाँ पे ये लॉजिक बनाने समझाने से अच्छा हम ट्रेस करके और समझ के खुद अगर लिखे तो हमें वो अप्रोच पता चलेगा, ताकि हम कोई भी दूसरे नंबर के प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को समझाने के साथ साथ ही प्रोग्राम का मेन लॉजिक लिखा, ताकि आप ऐसे कोई भी नंबर हो तो उसे आप इजीली उसका अप्रोच आपको पता हो और आप उसे इजीली उसका प्रोग्राम लिख सकें।